दुनिया भर में अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चर्चा में है। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा है कि महज 10 महीनों के भीतर उन्होंने दुनिया की 8 बड़ी जंगों को, लड़ाइयों को रुकवा दिया है। ट्रंप का मानना है कि इस चमत्कार के पीछे कोई जादुई छड़ी नहीं, बल्कि उनका सबसे प्रिय हथियार टैरिफ है। देश को संबोधित करते हुए ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अंग्रेजी भाषा में टैरिफ उनका सबसे पसंदीदा शब्द है और इसी के दम पर उन्होंने अमेरिकी ताकत को दोबारा पूरी दुनिया में स्थापित किया है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ट्रंप ने जो देश को संबोधित करते हुए रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, उसमें सच्चाई कितनी है। आज बात इसी की करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। ट्रंप ने दावा किया है कि मैंने 10 महीने में 8 युद्ध रुकवाए। गजा और मिडिल ईस्ट में 3000 साल बाद शांति मेरी वजह से लौटी। क्या सच में दुनिया इतनी बदल गई है? ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका में सब कुछ सस्ता मिलने लगा है और महंगाई फुर्र हो गई है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ए प्लस 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 प्लस, ए के बाद 4+, इतनी बड़ी रेटिंग यानी टॉप क्लास पर मैंने पहुंचा दिया है। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि अमेरिका में पोल और सर्वे बता रहे हैं कि जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन ट्रंप बोल रहे हैं सब चकाचक है। ट्रंप ने अपने देश के सैनिकों को क्रिसमस पर बोनस देने का ऐलान किया है। क्या वाकई वॉरियर डिविडेंड देकर ट्रंप यह जताना चाह रहे हैं कि वो अमेरिकी सेना के लिए कितने फिक्रमंद हैं, या फिर ये अपनी घटती लोकप्रियता और साख को बचाने के लिए, अमेरिका के लोगों को रिझाने और लुभाने के लिए ट्रंप का एक इमोशनल स्टंट है? पहले ट्रंप के सबसे बड़े दावे की बात करते हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सत्ता में आने के महज 10 महीने के भीतर 8 बड़े युद्धों को रुकवा दिया। इसमें रूस, यूक्रेन, गजा, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, ईरान, लेबनान जैसे मोर्चे शामिल हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मिडिल ईस्ट में पिछले 3000 सालों से अशांति थी, जिसे उन्होंने खत्म कर दिया। यह दावा सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन जब हम डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग नजर दिखती है, या कहें कि एकदम पलटी हुई नजर आती है। ट्रंप का दावा कि गजा में शांति आ गई, लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि भले ही कुछ इलाकों में सीज फायर यानी युद्ध विराम की चर्चा है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप पीस थ्रू स्ट्रेंथ यानी ताकत के जरिए शांति की नीति अपना रहे हैं। वो मिडिल ईस्ट के देशों को आर्थिक और राजनीतिक दबाव मिलाकर मेज पर तो ले आए हैं बातचीत के लिए, लेकिन इसे स्थायी शांति कहना, परमानेंट पीस कहना जल्दबाजी होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम की कोशिशें जरूर हुई, लेकिन सीरिया और इराक के मोर्चे पर अभी भी चिंगारी सुलग रही है। ईरान और इजराइल के बीच कैसे हालात हैं वो हम देख रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया रह रहकर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। भारत पहले ही खारिज कर चुका है, ट्रंप साहब आपने कोई सीज फायर नहीं कराया है। भारत और पाकिस्तान के संबंध इस वक्त कैसे हैं, ये किसी से दबी छिपी बात नहीं है, इसको कहने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या ट्रंप ने दुनिया को बदल दिया है? हाँ, ट्रंप की वापसी ने डिप्लोमेसी का तरीका जरूर बदल दिया है। जहां पहले सालों तक बातचीत चलती रहती थी, अब वहां डील की बात होने लगी है। डील की। ट्रंप बिजनेसमैन है और वो डील की बात राष्ट्रपति बनने के बाद भी करते हैं। 3000 साल वाली बात जो उन्होंने कही है गजा में शांति को लेकर, वो ऐतिहासिक रूप से विवादित है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में कई ऐसे दौर रहे हैं जब वहां शांति और व्यापार चरम पर था। उन 3000 सालों में जिसका ट्रंप जिक्र कर रहे हैं कि वहां अशांति थी। अब ट्रंप का यह बयान उनके मास्टर ऑफ द डील वाले ब्रांड को मजबूत करने की कोशिश ज्यादा लगती है, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश ज्यादा लगती है, अपने आप को थोपने की कोशिश दुनिया पर ज्यादा लगती है, अपने आप को फिर से अगले साल नोबेल का शांति पुरस्कार बनाने के लिए एक कंटेंडर के रूप में चुनौती पेश करने की एक कोशिश ज्यादा लगती है। इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। तो क्या ट्रंप वाकई नोबेल शांति पुरस्कार के इस बार के हकदार होंगे, या फिर यह सिर्फ एक बेहतरीन पब्लिक रिलेशन का एक कैंपेन है? क्या आपको लगता है कि अगले 4 सालों में दुनिया के सारे युद्ध खत्म करा देंगे ट्रंप, या सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे?
अच्छा, यहां एक बात और आपको बता दूं, ट्रंप के मुताबिक ये सब मुमकिन हुआ है, पॉसिबल हुआ है, क्योंकि उन्होंने दूसरे देशों पर कड़े टैरिफ लगाए। ये सब टैरिफ की देन है। मतलब जो पूरी दुनिया टैरिफ को कोस रही है, टैरिफ से जो महंगाई बढ़ रही है, टैरिफ से जो व्यापार ठप हो रहे हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है, ट्रंप का मानना है कि सब कुछ जो अच्छा हो रहा है, कथित तौर पर अच्छा हो रहा है, वो टैरिफ की वजह से हो रहा है। और दुनिया में अमेरिका का सम्मान बढ़ा है। क्यों? क्योंकि टैरिफ लगाया है ट्रंप ने। ट्रंप भले ही अपनी शेखी भगा रहे हो, लेकिन उनकी सरकार के ताजा आंकड़े चिंता बढ़ा सकते हैं। रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक अमेरिका के सिर्फ 33%, 33% युवा, वहां की यंग जनरेशन ही सहमत है, जेन जी सहमत है कि ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को अपने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में सही से संभाला है। बाकी 67% युवाओं का मानना है कि ट्रंप ने तो डब्बा गोल कर दिया, खत्म कर दिया अर्थव्यवस्था अमेरिका की। अब देखना होगा कि ट्रंप का टैरिफ हथियार जनता का दिल जीत पाता है या नहीं जीत पाता। इधर क्रिसमस के मौके पर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वॉरियर डिविडेंड, जी हां, वॉरियर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इनाम देने की घोषणा की है अपने सैनिकों को, यानी सरहद पर तैनात सैनिकों के लिए सीधा नगद बोनस। लेकिन क्या यह सिर्फ एक त्योहार का तोहफा है या फिर ट्रंप की उस लोक लुभावन राजनीति का हिस्सा जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग खड़ा करके दिखाने की एक कोशिश दिखाई देती है? नारा भी यही दिया गया था ट्रंप की तरफ से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन वो नारा ही बस बनकर रह गया है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, साजो सामान है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनके कल्याण के लिए सिस्टम हमेशा सुस्त रहा है। पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं ट्रंप कि सैनिकों के लिए पिछली सरकारें सुस्त रही हैं। अब ट्रंप अपने आप को सर्वे सर्वा बताते हुए इस वॉरियर डिविडेंड का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वॉरियर डिविडेंड के तहत सैनिकों को सीधे पैसा मिलेगा, यह बोनस दिया जाएगा क्रिसमस के मौके पर। आपको बताएं, जिस तरह से दिवाली हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व त्योहार होता है, उसी तरह से यूरोप के देशों में, पश्चिमी देशों में, अमेरिका में सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस 25 दिसंबर ही है। और जो कदम उठाया है ट्रंप ने, ये उनके उस चुनावी वादे को याद दिलाता है जहां उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात कही थी। इधर एक्सपर्ट का यह मानना है कि ट्रंप का यह कदम सीधे तौर पर उस बेस को, उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो उनकी शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ है, यानी उनके कोर वोट बैंक है, यानी सेना और राष्ट्रवादी जनता। सीधा उनको साधने की कोशिश है। और इसके अलावा ये ट्रंप का कदम, ये डिविडेंड का ऐलान, ये बोनस का ऐलान, इसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ट्रंप क्या ये बात को भूल गए? यहां रुकेंगे एक बार। 1 महीने से ज्यादा जो लॉकडाउन लगा था, जो सैलरीज रुक गई थी सरकारी कर्मचारियों के, सैनिकों की, सैनिक के परिवार किस तरह से लाइन में लगकर खाने के पैकेट्स ले रहे थे, सैलरी उनके पास नहीं आई, तनख्वाह नहीं आई, तो उनके घर का जो बेसिक खर्च होता है, जरूरत होती है, वो तक पूरा नहीं कर पा रहे थे। ट्रंप इस बात को भूल गए। क्या वो भरपाई कर देंगे इस डिविडेंड के नाम पर किए गए रेवड़ी से? अमेरिका की जनता देख रही है, सब दुनिया की जनता भी देख रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था एकदम रॉकेट बनी हुई है। यह ट्रंप का दावा है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ट्रंप देश में आर्थिक संकट, बढ़ते कर्ज और बढ़ती महंगाई पर एकदम खामोश है, चुप्पी साधी हुई है। जी हां, जहां एक तरफ ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, शेखी बघार रहे हैं, खूब डींगे मार रहे हैं या डींगे हाँक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर आर्थिक हालात अलग नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति की ट्रेड पॉलिसी और विभिन्न देशों पर लगाए गए भारी टैरिफ की वजह से अमेरिका में जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इन्फ्लेशन खूब डबल डिजिट में जा चुका है। बावजूद इसके ट्रंप ने अपने भाषण में महंगाई के मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मतलब जो कंफर्टेबल टॉपिक उनको नहीं लगा, उसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में दिया ही नहीं। बस ये कहने लगे कि इकोनॉमी अमेरिका बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन महंगाई क्या बढ़ रही है उसका जिक्र तक अपने इस भाषण में उन्होंने नहीं किया। ट्रंप ने भारत, कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों पर लगाए गए टैरिफ का बचाव करते हुए कहा कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा पहुंचा है। ये बचाव वो टैरिफ का कर रहे हैं, बचाव इस बात का भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अमेरिका की कोर्ट में ये पेश किया है कि टैरिफ लगाना गैर कानूनी है, सही नहीं है, ट्रंप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन बयानों के जरिए। अपने देश की बर्बादी तो वो खुद अपने हाथों से कर ही रहे हैं, लेकिन वो जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। अच्छा
जो मुझे दिख रहा है वो आप भी देखिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि जो टैरिफ लगी है इसके जरिए अमेरिका ने ये उम्मीद जताई है, या यूं कहें कि जो अमेरिका ने उम्मीद जताई थी उससे कहीं ज्यादा अमेरिका ने पैसा कमाया है इस टैरिफ के जरिए। यानी कि टैरिफ अब बढ़ा दिया तो जो सामान आ रहा है वो सामान और महंगा टैरिफ चुकाने के बाद आ रहा है, उसकी कमाई अमेरिका को हो रही है और ये देश के बड़े हित में है। जो बड़ा पैसा, बड़ी जो रकम अमेरिका को मिल रही है, अब कितनी रकम मिल रही है, उस पैसे को कहां लगाया, ट्रंप चुप, कुछ नहीं बोला इस बारे में। अपनी आर्थिक नीतियों को सही ठहराने के संघर्ष के बीच ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उस वक्त की सरकार की मंत्री कमला हैरिस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पद संभाला था तो उन्हें विरासत में हर तरफ गड़बड़ी मिली थी। ट्रंप ने पिछली डेमोक्रेट सरकार को महंगाई, इमिग्रेशन और सांस्कृतिक गिरावट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय उन्होंने कहा कि वो अब उस मलबे को, उस गंदगी को साफ कर रहे हैं जो बाइडेन छोड़कर गए थे। यानी कि अपने पूर्व राष्ट्रपति को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप ने किया। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने किराने के सामान की कीमतों में काफी कमी कर दी। उन्होंने दावा किया कि डेमोक्रेट नेताओं ने किराने के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, लेकिन हम उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसके तहत ट्रंप ने अगले साल यानी साल 2026 के लिए अपना नया एजेंडा भी पेश किया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और भी आक्रामक तरीके से आगे ले जाने की बात कही है। अब यह आक्रामक तरीका क्या होगा ट्रंप का? क्या आगे चलकर वो और टैरिफ लगाएंगे? क्या आगे चलकर वो और बादशाहत कायम करने के लिए, दादागिरी कायम करने के लिए दूसरे देशों को दबाएंगे, धमकाएंगे, या कहें कि हड़काएंगे? क्या लगता है 2026 में ट्रंप का तमाशा, ट्रंप का खेल क्या रहने वाला है? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, सारी दुनिया में इतना ही। नमस्कार।